भाई माहौल बहुत तगड़ा है और लोगों के विचार भी बहुत तगड़े हैं। अब देखते हैं, कुछ तो खट्टा, कुछ तो गरम, कुछ मीठा होना चाहिए, कुछ कड़वा होना चाहिए। हमारे साथ में एक भैया हैं। चुनाव आते हैं तो क्या विचार आता है? मज़ा आता है, एडवेंचर होता है, एंटरटेनमेंट होता है। वोटर्स को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, इवेंट्स करते हैं, तो एक तरह का एंटरटेनमेंट ही होता है। 5 साल में एक बार हम लोग को ये एक एंटरटेनमेंट करने को मिलता है, नाचने को, गाने को, जुलूस निकालने को, ढोल बजाने को, कहीं मिठाई खाने को, कहीं बाकी आपको समझदार हो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं चुनाव में। अब आपके मन में क्या है ऐसी 2 चीज़ें जो करना चाहते हैं आप? चुनाव वाले दिन छुट्टी होती है, रोड पर क्रिकेट खेलते हैं। और कौन सी ऐसी 2 चीज़ें होती है जो बिल्कुल अब यार चुनाव आ गया, अब यार ये नहीं होना चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए? 2 चीज़ें क्या हैं? हर बार सोचते हैं कि इस बार चुनाव आएगा, कुछ नया बदलाव होगा। मतलब वो नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? एक तो सबसे मेन चीज़ होती है कि हम चाहते हैं कि हर चुनाव में हम अपना कैंडिडेट चुनते हैं कि ये बदलाव करेगा। हाँ, बदलाव होता है। वो अलग बात है कि जनता ना कहो कि कैंडिडेट का बदलाव होता है। चलिए तो अब ये बताइए, चुनाव तो आ गया, सीजन भी आ गया है, आप राय क्या देना चाहेंगे फिलहाल? किस टॉपिक पे आपको राय चाहिए? पॉलिटिक्स पे चाहिए? हाँ, पॉलिटिक्स में, या आप क्या विचार रखते हैं? पॉलिटिक्स में भी बहुत, पॉलिटिक्स में ही चाहिए। अगर कैंडिडेट को राय की देंगे कि अब चुनाव में आप आ रहे हो, तो एक्चुअली अब सॉलिड और मतलब रीजनेबल मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़वा के, ठीक है ना। हवाबाजी तो बहुत हो गई है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आप कोई भी हवाबाजी करते हो, कोई भी मुद्दा उठाते हो या कुछ भी करते हो, तो 4 दिन में उसकी पोल खुल के आ जाती है। अगर इस बार आपको चुनाव लड़ना है, कोई भी कैंडिडेट है, तो उसको मतलब एक मजबूत मुद्दे के साथ आना चाहिए, ठीक है ना। जो उसके क्षेत्र की बेसिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं के साथ आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कहीं पानी की समस्या है, कहीं रोड की समस्या है, कहीं स्कूल की शिक्षा की समस्या है। बहुत सारी समस्याएं हर सबकी अलग होती है, तो बेसिक समस्याओं के साथ आप लड़ाई आके, ठीक है ना। वरना इस बार तो जो चुनाव हो रहा है, जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा रहा, तो सीधा एक पार्टी है, उसको फ़ायदा मिलेगा राम मंदिर का, और मिलना भी चाहिए। उन्होंने अपना जो काम किया, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, और उन्होंने बनवाया, और उसका उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। ये बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। बट उसके अलावा भी जो मेन मुद्दे हैं, जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, उनको लेके सामने आना चाहिए। और अगर वो चीज़ें लेके आएँ, क्योंकि राम मंदिर था, वो बन गया, वो तो एक मुद्दा लगभग ख़त्म हो गया। फिलहाल इस चुनाव में फ़ायदा मिलेगा, बट आगे आने वाले वक्त के लिए अब लोगों को क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए। रोज़गार की कमी है, बहुत सारी कमी है, रोज़गार की कमी है, शिक्षा की कमी है, मूलभूत समस्याओं की कमी है। उनको लेके अगर कैंडिडेट सामने आते हैं, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा, कैंडिडेट्स के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। लोगों को वो सुनने को बहुत मिल रहा है कि जुमलेबाजी बहुत चल रही है आजकल, तो ये क्या राज है? आजकल की हमेशा से चल रही, पिछले 70 सालों से क्या जुमलेबाजी तो हुई है। अच्छा, चुनाव कभी कभी आता है, लेकिन नाराज़गी एक ये रहती है कि भाई घर से तो निकलिए, कम से कम अपने वोट को तो करिए, पहचानिए वोट को। तो इस पर तो कुछ राय दे दीजिए जनता को कि भैया आप निकलिए थोड़ा सा। लोग निकल, अगर आप देखोगे पिछले चुनाव में और इधर कुछ सालों में जो चुनाव हो रहे हैं, प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन फिर भी अगर जो लोग नहीं निकलते, तो उनके लिए कुछ तो आप टिप्स दे दीजिए, भैया क्यों निकले? देखिए, ये वोट डालना एक हर आदमी की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। हम इंडियंस हैं, और एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वोट डालना चाहिए, ठीक है ना। मैंने इससे पहले कहा था ना कि एक मजाक की बात बोली थी, पर वो कहीं ना कहीं सीरियस है कि लोग लगता है एक दिन छुट्टी है, ठीक है ना। हमने कहा क्रिकेट खेलेंगे, एक मजाक की बात है, लोग उस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते। छुट्टी है तो वो छुट्टी को एंजॉय करते हैं। वैसे भी इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, उनको बेचारों छुट्टी मिलती कहाँ है ना। तो उनको एक दिन छुट्टी मिली है, तो वो उस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं। कौन जाए, धूप में लगेगा, लाइन लगाएगा। और वैसे भी बहुत से लोग मन में लगा कि यार पिछले 70 सालों से वोट डाले, मिल क्या रहेगा। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को भी सोचना चाहिए, चुनावी पार्टी है जो, उनको भी सोचना चाहिए कि हम कुछ ऐसा दें कि लोगों को लगे ना कि हाँ, हम चुनाव क्यों आदमी मोटिवेट होगा। मोटिवेटेड कभी कोई रीज़न होना चाहिए ना कि हम ये काम करेंगे तो उसका हमें रिजल्ट ये मिलेगा। जब हमको पता है कि रिजल्ट 0 मिलना है, तो व्हाई शुड आई डू। चलिए ठीक है, तो बात को अंत में समाप्त करते हुए अब क्या अपेक्षा है आपकी? अपेक्षा भाई जो हमेशा से हमें अपेक्षा रहती थी कि हमारा एक नेता आएगा, हमारी बात सुनेगा, हमारे काम कराएगा। तो जो नेता है वो सुन नहीं रहा बात। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। चलो खैर, ये तो खैर अपनी अपनी राय है। अरे हमारे चाचा रह गए, चाचा चाचा को पकड़ लिया है।